हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंत्र। आज मैं आप लोगों को दी टेम्पेस्ट के और थोड़े बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तो थिंग इज़ दैट जो आईएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें द टेम्पेस्ट से दो ठो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने ही पड़ते हैं। आइदर एक या दो ठो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग को करना ही पड़ेगा। तो मैं अलग अलग मतलब थीम्स के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन दे रही हूँ जैसा ईयरली आता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है इल्यूसिडेट द टेम्पेस्ट एज अ रोमांटिक प्ले। what do you mean by romantic play? A romantic play is a play which has a happy ending. We can see that the Tempest has a happy ending. So Tempest एक romantic play है. We can see the valor of each and every character in this play, and somewhere there is comedy, somewhere there is romance. So overall, with a perfect ending, with a perfect happy ending, we can say that the Tempest is a romantic play. So the Tempest belongs to the final period of the Shakespeare's career. सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि जो टेम्पेस्ट एक प्ले है, इसमें बहुत सारी सुपरनैचुरल चीज़ें हैं, बट स्टिल सुपरनैचुरल चीज़ों के होने के बावजूद भी ये प्ले शेक्सपियर ने अपनी लाइफ के एंडिंग स्टेजेस पे लिखा था। यानी कि जब वो बहुत सारे प्लेस ऑलरेडी लिख चुके थे एंड ही वॉज मैच्योर्ड इनफ टू राइट अ गुड प्ले, at that time, at that very age, he has wrote this play. However, it is regarded as one of the mature and successful play of all time. जबकि इसको रिगार्ड किया जाता है कि एक बहुत ही मैच्योर और सक्सेसफुल प्ले है। The structure and action of the play depends almost on the use of supernatural. जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि इसमें बहुत सारे supernatural elements हैं, but still it is very matured play. It includes spirits of air, earth, fire and water. इसमें कौन से spirits नहीं हैं? हर तरह के स्पिरिट्स हम लोग को देखने को मिलता है। हवाओं की स्पिरिट एरियल, अर्थ का जो एक राक्षस दिखाया गया है कैलिबन, फायर के बहुत सारे स्पिरिट्स दिखाए गए थे, फिर सेरस, जूनो, बहुत सारे मतलब क्रिएचर्स दिखाए गए थे, और फिर वाटर मतलब अलग अलग नाले से भी उसने अलग अलग तरह के क्रिएचर्स को उठाया था प्ले में। The term romance is connected with imagination and emotions. The very thing I have told you very firstly, that romance is something that can be happily expressed. So romance play में होने का मतलब ये नहीं है कि प्यार का हमेशा romance. It includes emotions, happy endings. All these things make a play a romantic play. So the thing we can see in this play, the term romance comes from imaginations and emotions of each and every character, well expressed through their dialogues in this play. Okay? Anything fanciful and anything that stimulates emotions is romantic. Anything which is fanciful, मतलब जो हम लोग के अंदर फैंटेसी की एलिमेंट्स को क्रिएट करती है, परिलोक की कथाओं को क्रिएट करती है, दैट कम्स अंडर रोमांस। एनीथिंग विच स्टिमुलेट्स इमोशंस मीन्स whatever you are going to feel after reading that novel creates that emotional bonding with that novel. So this feature of the novel creates the play romantic. The romance covers the amazing, the supernatural, the improbable, and it also covers love and affection. जो भी प्ले में अमेजिंग, सुपरनैचुरल और इम्प्रॉबेबल इवेंट्स हैं, प्ले के जो भी अमेजिंग, सुपरनैचुरल और इम्प्रॉबेबल इवेंट्स है लव एंड अफेक्शन को डील करते हुए, ऑल दोज थिंग्स क्रिएट्स रोमांस इन द प्ले. द टेम्पेस्ट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रोमांस. और टेम्पेस्ट में हम लोग को हर तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और मैं उसको ईच एंड एवरी का नाम लेकर के आपको समझा देती हूँ. लॉन्ग जर्नी ऑफन बाय सी एंड ऑफन इंटरप्टेड बाय स्टॉर्म एंड शिपव्रेक. जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं टेम्पेस्ट में, इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है देखने को कि
जो आइलैंड है, सबसे पहले तो एक गुमनाम आइलैंड, कहाँ बसा हुआ आइलैंड, वी किसी को कुछ पता ही नहीं है उस आइलैंड के बारे में, वो है कि नहीं है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, एनीथिंग अबाउट दैट आइलैंड इज नॉट बीइंग नोन टू एवरीवन. इट इज़ अ डिस्टेंट आइलैंड, मतलब वो आइलैंड एक बहुत ही डिस्टेंट जगह पे है, किसी को कुछ नहीं पता उस आइलैंड के बारे में. सो द वेरी थिंग इज दैट दैट आइलैंड इज अननोन प्लेस, एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को नहीं पता. उस जगह पे एक सी से लॉन्ग जर्नी करते हुए जाना पड़ता है, जो कि बहुत सारे तूफान आते हैं, कभी कभी शिपरेक हो जाते हैं, मतलब टूट जाती है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं उस आइलैंड तक जाते हुए. दैट इज़ अ काइंड ऑफ फैंटेसी एंड मतलब एडवेंचरस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. ओके, themes of loss and recovery, and the very thing that I'm gonna say is that Prospero loses his empire first, and then also he discovers. In the same way, Ferdinand and King of Naples lose their relations and then have them. So all these things creates fantasy. The very thing I want to say is that when there is separation and then again they meet is a part of romance. This part of romance is well displayed in this novel, and so we can say that it is a romantic play. Okay, exile and return. The very thing is that Prospero goes in that means Prospero को हम लोग देखते हैं कि पहले ही जो बहुत ही वेरी फर्स्ट ऑफ द प्ले में है, उसमें वो स्टोरी बोलता है कि उसको 15 years ऑफ हिज लाइफ उसने इस जगह पे गुजारी है. तो वो एक डिस्टेंट आइलैंड में आकर के अपने आप को उस जगह के अनुसार हैबिचुएट करते हैं. तो दैट इज़ द वेरी थिंग यू मस्ट नोटिस कि यहाँ पे एक एक्साइल है और एक रिटर्न भी है. जैसे हम लोग महाभारत में देखे थे, वो लोग को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, वैसे इस जगह पे भी इट्स अ टाइप ऑफ वनवास. So that is the thing we must notice, and it is also a part of romance, a thing that creates fantasy element in that play. Distinct exotic locations and accident golden age countryside. सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है एक एग्जॉटिक लोकेशन में पूरा प्ले का होना. पूरा प्ले एक एग्जॉटिक लोकेशन यानी कि एक आइलैंड पे बनाया गया है, एंड दैट वेरी आइलैंड has various supernatural elements in it. Supernatural elements जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, वो जो आइलैंड है, वो आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. कहीं कहीं जगह पे पानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, स्वीट है, और कहीं कहीं जगह पे पानी सॉल्टी है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कैलिबन बोलता है कि मैं आप लोग को फ्रेश लेक्स के बारे में नहीं बताऊंगा. मतलब कोई कोई जगह पे फ्रेश लेक्स होते हैं और कोई कोई जगह पे नमकीन पानी होता है. फिर उसके बाद एक ऐसी जगह पे है आइलैंड जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स जो कि है इस प्ले के, जो कि आइलैंड का एक्चुअल में लोकेशन है. वो लोकेशन कहाँ पे है? एक सबसे पहले डिस्टेंट जगह पे, उसके बाद कहीं कहीं पे खारा पानी, नमकीन पानी ऐसे करके मिलता है, कहीं कहीं पे मीठा पानी मिलता है. और फिर सबसे बड़ी बात जो है, वो आइलैंड में चारों तरफ एक बहुत ही फ्रेश स्वीट एयर बहती है. जबकि वो आइलैंड है, वहाँ पे एयर सॉल्टी नहीं है, स्वीट है, और वहाँ पे चारों तरफ ऑल टाइम म्यूजिक बजता रहता है. So all these points you need to explain while you are telling that the play is romantic. उसके लोकेशन, पहले आप लोग टॉपिक लिख लीजिएगा अच्छे से ब्लैक पेन से हाईलाइट करके. उसके बाद ईच एंड एवरी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा कि आपको क्यों लगता है कि ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये चीज़ रोमांस ऑफ द प्ले से कनेक्टेड है. जैसे कि एग्जॉटिक लोकेशन, फिर एग्जॉटिक लोकेशन को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा कि एग्जॉटिक लोकेशन है, एक दूर आइलैंड में जाकर के, स्वीट एयर है, अलग अलग जगह पे पानी का टेस्ट अलग अलग है, चारों तरफ म्यूजिक है एनवायरनमेंट में. सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू एक्सप्लेन इट. ओके, आफ्टर राइटिंग दैट टॉपिक, आफ्टर राइटिंग दैट वेरी टॉपिक, यू विल एक्सप्लेन इट इन ब्लू लाइन्स, और टॉपिक जो है ब्लैक बोल्ड पेन से लिख दीजिएगा. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक टॉपर को और नॉर्मल स्टूडेंट्स को अलग करती है एक दूसरे से, वो है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स. पढ़ते दोनों ही हैं, लेकिन एक टॉपर जो है उसको पता है कि उसने जो पढ़ा है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है.
But everyone does not know this and they lose their basic and major marks during this process only. So हम लोग को बहुत अच्छे से अपना presentation skills रखना पड़ेगा. Okay, our next topic is situations characterized by qualities of the unlikely, the improbable, the mysterious, the miraculous. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग ये नोटिस कर पा रहे हैं कि ये प्ले को एक सुपरनैचुरल एलिमेंट ड्राइव कर रहे हैं. यानी कि प्रॉस्पेरो आदेश देता है और एरियल एक गुड मंत्री की तरह उसका सारा बात को सुनता है और उस प्ले को एग्जीक्यूट करता है, आगे मूव ऑन करने में हेल्प करता है. सो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक that creates romance in the play. A kind of romantic play is often driven by supernatural elements, and that thing we can see in this play very well. यहाँ पे supernatural elements जो इस play को drive कर रहे हैं वो कौन है? एरियल. Okay. Romance, marriage, music and song from an important part of the play. रोमांस और मैरिज, जो कि फर्डिनेंड और मिरांडा का रोमांस है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्ले के छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बहुत ही अच्छी से डिस्प्ले किया गया है और ये सब चीज़ें भी एक रोमांस क्रिएट कर रही है प्ले में. ओके, मैजिक एंड सुपरनैचुरल गवर्न द पीपल एंड द इवेंट्स, जो कि मैजिक और सुपरनैचुरल पावर है, जो मैजिक और सुपरनैचुरल चीज़ें हैं वो क्या कर रही है? पीपल को गवर्न कर रही है इवेंट्स के अनुसार. ओके, द टेम्पेस्ट एम्प्लॉयज द बेसिक रोमांटिक मटेरियल. टेम्पेस्ट प्ले में जो भी है बेसिक रोमांटिक मटेरियल तो भरा पड़ा है. इट बिगिन्स विथ शिपरेक, एक शिपरेक से वो शुरू होती है. ऑल द पैसेंजर्स आर सेव्ड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली कि सब पैसेंजर्स सेव है, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ. और जब वो लोग तैर करके आ गए आइलैंड पे, देन वी नोटिस दैट कि उनके जो कपड़े थे वो पहले से भी ज़्यादा फ्रेश थे. सो उनको नमकीन पानी से लेके कोई चीज़ को अफेक्ट नहीं किया गया. Miranda and Ferdinand fall in love. The very thing of romance is being fallen in love. Ferdinand और Miranda दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है. An air of unreality pervades the play. यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को कुछ सच के बारे में नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है. सब जब लास्ट में मीट करते हैं तब उनको पता चलता है एक्चुअल में हो क्या रहा है. और जब मैजिक हो प्ले में तो ऑफकोर्स इट इज़ द काइंड ऑफ रोमांस. बिकॉज ऑफ द स्ट्राइकिंग रूल ऑफ द सुपरनैचुरल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, मॉन्स्टर्स का आना और सब चीज़ों का आना ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्ले जो है एक सुपरनैचुरल एलिमेंट के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, एंड दैट इज एरियल. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. The story advances towards reunion, reconciliation and the happy conclusion of the love affair. The very thing I have told you that romantic play का मतलब होता है happy ending. यहाँ पे हम लोग हर जगह पे देख रहे थे कि लोग एक दूसरे से बिछड़ तो रहे थे लेकिन मिल भी जा रहे थे. The thing of reconciliation, सबका लास्ट में एक दूसरे से मिल जाना, एक दूसरे को माफ़ कर देना, हर चीज़ को गलती मान लेना, ये सब चीज़ क्या है? एक रोमांटिक प्ले का एलिमेंट है. The plot is also governed very much by supernatural powers, जो कि मैंने बोला था कि ये प्ले बहुत ही अच्छे से supernatural powers से चल रहा है. Ariel can assume any shape he likes and is also invisible. Ariel जो है कोई भी शेप ले सकता है और मोस्टली टाइम वो इनविजिबल ही रहता है. Prospero commands the services of Ariel and of fairies. सबसे अच्छा बात है कि एक इंसान फेरीज को टाइम मतलब बुला भी सकता है, भेज भी सकता है और वो एरियल को ऑर्डर्स भी देता है. जबकि एरियल जो है ही इज़ द स्पिरिट ऑफ एयर. From the shipwreck to the reunion, all important events are brought about by supernatural means. जो कि मैंने बोला था, supernatural elements ही पूरा प्ले को अच्छे से ड्राइव किए हैं. The romantic character of the play is enhanced by the love of Ferdinand and Miranda. सबसे ज़्यादा जो रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है प्ले में वो किसके द्वारा हुआ है? फर्डिनेंड और मिरांडा के लव के द्वारा हुआ है. दे फॉल इन लव विथ ईच अदर. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम शेयरिंग देयर लव फॉर ईच अदर. तो वो लोग एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे से
टाइम शेयर करते हैं, लव शेयर करते हैं, द लव अफेयर बिकम्स मोर रोमांटिक व्हेन देयर इज एन ऑब्स्टैकल टू बी ओवरकम। और ये लव अफेयर और भी ज़्यादा स्वीट और रोमांटिक कब हो जाता है, जब उनके बीच में ऑब्स्टैकल आते हैं। रेफरेंस टू एडवेंचर इन द प्ले ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रोमांटिक जेनरा। जब ये चीज़ें एडवेंचरस और थ्रिलिंग हो जाती है तो इसके साथ साथ रोमांस जो है और भी अच्छी तरह से निकलता है। ड्यूरिंग शेक्सपियर टाइम डिस्कवरीज ऑफ न्यू लैंड्स वेर मेड। शेक्सपियर के टाइम में न्यू लैंड्स का डिस्कवरी हुआ था, इसलिए आइलैंड का खोज और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। सर थिंग इज़ दैट, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर इमोशंस क्रिएट कर दे, कोई भी प्ले, कोई भी नॉवल, देन इट इज़ कॉल्ड अ रोमांटिक नॉवल और अ रोमांटिक प्ले। इसका मतलब है उस टाइम शेक्सपियर ने जब ये नॉवल लिखा था तब सब लोग नए नए आइलैंड्स का डिस्कवरी कर रहे थे। सो द थिंग इज दैट एक आइलैंड के बारे में इस तरह से सुनना जिसमें फेरीज हो, गुड म्यूजिक हो, स्वीट एयर हो, ये सब क्या करते हैं, सामने वाले के अंदर इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं। इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं ये एक रोमांटिक प्ले है। द play has references to the tales told by travelers on their return journey। और जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो कि हमेशा ट्रैवल करते हैं, न्यू जगह से घूम के आते हैं, जो स्टोरीज वो लोग लेके आते हैं, सबको बोलते हैं, वो भी तो एक इमेजिनेशन है सामने वाले के लिए। उस चीज़ को भी ये बहुत ही एनहांस करके रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोमांस। सच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक द प्ले अ रोमांटिक वन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला करके ये प्ले जो है एक बहुत ही रोमांटिक प्ले कहा जा सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन लेके मिलती हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप ऑन स्टडिंग।